का केशवदास भक्ति काल के रीति परंपरा के प्रतिष्ठित कवि है, जो अपने शास्त्रीय पांडित्य और गंभीर काव्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। रामचंद्रिका उनका महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसमें श्री राम की कथा को नायिका भेद, अलंकार और नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है। इसमें भक्ति, वीरता, सौंदर्य और नीति का समन्वय है। रामचंद्र का काव्य राम कथा का वर्णन करता है, किंतु यह केवल धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि राजनैतिक, दार्शनिक और नारी पुरुष मनोविज्ञान पर भी दृष्टिपात करता है। इसमें राम, सीता, लक्ष्मण, रावण आदि पात्रों का विशद वर्णन मिलता है। यह कवि सीता की भाषा, बुद्धि और उदारता की प्रशंसा करता है। देवता, सिद्ध ऋषि कोई भी सीता जैसी नारी की कल्पना नहीं करता। सीता को पंचमुखी रावण, षटमुखी कार्तिकेय आदि भी नहीं समझ सके। इसका मूल भाव है नारी की दिव्यता, सीता की श्रेष्ठता। अगले पद में बताया गया है कि राम के गुणों का वर्णन। वे वेदों की सीमा से परे है, उनके दर्शन मात्र से मोक्ष संभव है। कवि केशव राम के नाम से जप को सर्वोत्तम साधन मानते हैं। इसका मुख्य भाव है श्री राम की असीम महिमा और भक्ति। दूसरे पद में बताया गया है कि अयोध्या वह नगरी है जहाँ सभी जातियों का दुख मिटता है, सभी पापों का नाश होता है। वन, पंचवटी, गंगा जैसे तीर्थों से भी बढ़कर अयोध्या को बताया गया है। इसका मूल भाव है राम राज्य की पवित्रता और धर्मनिष्ठ। अगले पद में बताया गया है कि राम की वीरता और युद्ध कौशल्य की सहज चित्रण। कैसे उन्होंने रावण का वध किया, मेघनाद, कुंभकर्ण आदि के हराया और सीता की रक्षा की, यह बताया गया है। इसका मुख्य भाव है वीरता, धर्म की रक्षा। अगले में केशवदास ने हनुमान के साहस, विनम्रता और कार्य कुशलता की प्रशंसा की है। शबरी की भक्ति को भी उच्च स्थान दिया गया है। राम के दूत के रूप में हनुमान रावण से संवाद करते हैं। इसका मुख्य भाव है भक्ति परायणता और साहस। अगले में बताते हैं कि शिव पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप का सुंदर वर्णन। यह स्त्री पुरुष समन्वय का आदर्श है। इसका मुख्य भाव है शिव का सौंदर्य और दार्शनिकता। अगले में रावण हनुमान से पूछता है कि वह कौन है। हनुमान उत्तर देते हैं कि वे राम के दूत है। रावण को सीता की चोरी और अपने पाप का स्मरण कराते हैं। इसका मुख्य भाव है निर्भीकता, नीति, धर्म का संदेश। अगले में कवि ने श्री राम के वियोग से सीता के दुख को दर्शाते हुए पूरी प्रकृति को भी दुखी दिखाया है। चातक, चकोरी, मोर, बैरे सभी उदास है। इसका मूल भाव है विरह, प्रकृति की सहज अनुभूति। रामचंद्रिका में ब्रज भाषा का सरस और साहित्यिक प्रयोग हुआ है। छंदों का वैविध्य, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उपमा और अलंकारों की भरमार इसे विशिष्ट बनाती है। कवि की शैली गंभीर, शास्त्रीय और कलात्मक है। राम कथा का शास्त्रीय ढंग से विवेचन हुआ है। नारी पात्रों की गरिमा दिखाया गया। वीर रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है। नीति, शौर्य और प्रेम का संतुलन है। दार्शनिकता और अलंकारिता को भी दर्शाया गया है। रामचंद्रिका केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक राजनैतिक, नैतिक और काव्यात्मक साहित्य है। यह हमें नारी सम्मान, धर्म के मार्ग, नीति, भक्ति और वीरता का सुंदर पाठ बढ़ाता है। केशवदास ने जिस तरह से श्री राम के आदर्शों को प्रस्तुत किया है वह आज भी अनुकरणीय है।